ए टू जेड वॉइस जनगढ़ की आवाज में मैं ज़ैनब खान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हमारे साथ जेई के छात्र जुड़े हुए हैं, जिसमें से उज्जवल वर्मा जी जुड़े हुए और अमन वर्मा जी जुड़े हुए हैं। जो वर्मा जी जो है वो प्रदेश सचिव है, उनसे हम बातचीत करेंगे, और अमन वर्मा जिससे हम लाइव बातचीत करेंगे, जो कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है रिजल्ट को लेकर। तो ऐसे में क्या कुछ सोचते हैं आगे, अब इन लोगों का प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? उज्जवल वर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैम, आवाज आ रही है आपकी। बहुत बहुत आभार आपका। जी जी और मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी आ रही, बताएं। जी जी। दरअसल मैं कहना यह चाहूंगा, जो हमारा प्रदर्शन है आपको पता ही होगा और अन्य साथियों को पता है कि 26 नवंबर 2022 से हमारा अनवरत चल रहा है, जिसका आज 177 दिन हो गया है। और बैठे हुए, और जब हम लोग यहाँ बैठे हुए थे नवंबर का महीना था, और उसके बाद पूरा ठंड का सीजन मैंने काट लिया, और इस समय एक गर्मी, भीषण गर्मी का कहर यहाँ पे बरपाया जा रहा है। उसके बाद भी हम लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। तो अभी भी हम लोगों की जो मांगे हैं वो अभी आयोग या शासन प्रशासन ने नहीं सुनी है, और नहीं अभी तक रिजल्ट आया है। हालांकि 2016 का रिजल्ट का जो पहला डीबी रिजल्ट है वो आ चुका है, और उसकी डीबी हो चुकी है। इससे पहले आपने अपने चैनल के माध्यम से आवाज उठाई थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसी आवाज उठाने के परिणाम स्वरूप डीबी की डेट आ गई थी, और डीबी भी कंप्लीट हो गई है, और उसके बाद उसका 2016 का अंतिम परिणाम अभी तक पेंडिंग में है। इधर बात करें हम 18 की, तो 18 का जिस तरीके से हम 6 महीने पहले थे, आज भी स्थिति हमारी वहीं के वहीं पे बनी हुई है। अभी उसका डीबी रिजल्ट भी नहीं आया हुआ है। जी जी। और इस वक्त भी आपको बता दें कि उज्जवल वर्मा जी जो है इको गार्डन में मौजूद है और प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर कि सरकार से जल्द उनकी सुनवाई हो। अमन वर्मा जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी मांगों को लेकर सरकार से? जी मैम, मैं 2016 और 2018 दोनों में अभ्यर्थी हूँ। और मैं बात ये है कि 2016 का जो है वो रिजल्ट डीवी तो हो गया, बट रिजल्ट नहीं आ पा रहा। और रिजल्ट ना आने का रीजन देखिए, अभी मैं बताऊं आपको कि जब 16 मार्च को डीवी खत्म हो गई थी, उसके बाद वो मात्र 386 वैकेंसी के लिए पेपर हुआ था। तो उसमें 386 लोगों का मतलब फाइनल होना है। तो उस 386 के रिजल्ट को बनाने में उनको मतलब 16 मार्च से अब जाके हम 20 मई के आसपास पहुंच गए, 21 मई। तो इतना दिन लग रहा है। और इसमें बीच में हम लोगों को बताया गया कि ये आपका इलेक्शन है, जो लोकल पंचायत, नगर पंचायत के चुनाव है, तो उनके चक्कर में थोड़ा सा डिले हो गया कि आचार संहिता आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो वो तो चलिए ठीक था, मगर चुनाव खत्म हुए भी 7-8 दिन हो चुका है, और अभी भी परिणाम ना आने के मतलब आने का कोई भी आसार नहीं दिख रहे हैं। और अभी सुनने में आ रहा है कि वो जून में आता दिखना है रिजल्ट। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि 2016 का वैकेंसी कम से कम जो है वो 2016 की है, और 8 साल हो चुका है, 7 साल हो गया। 7 साल हो चुका है, 2023 में हम लोग चल रहे हैं, और अभी ये पूरा होते होते 8वें साल में हम प्रवेश कर जाएंगे, मुझे जो ऐसा लग रहा है, क्योंकि ज्वाइनिंग होने में भी अभी प्रोसेस में टाइम लगेगा। और तो इसलिए मैं यही चाह रहा हूँ कि 2016 का जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए। और दूसरी चीज 2018 के लिए ये है कि अभी उसका तो एक रिजल्ट ही नहीं आया है। अभी रिजल्ट आएगा, फिर डीवी होगी, फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर ज्वाइनिंग होगी। तो उसमें प्रोसेस में तो अभी और लंबा समय खींचना है, करीब 1-1.5 साल तक का भी समय लग सकता है। तो ये चीजें बस इसी चीज के लेकर के हम लोग थोड़ा सा मतलब दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि हम लोग दबाव कुछ वैसा दे नहीं पा रहे जैसा हम चाहते हैं। हमारे मन मुताबिक कुछ ऐसा हो नहीं रहा है कि हम जैसा चाहते कि ये रिजल्ट आ जाए या ऐसा कुछ हो जाए। हालांकि सचिव जी से जब भी मिलते हैं वो हमें बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं और अच्छे तरह से बताते हैं कि बेटा काम कर रहा हूँ, आपका काम होगा। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जेई अभ्यर्थियों के साथ ये ठीक व्यवहार नहीं हो रहा। जी जी बिल्कुल। जी जेई के छात्र जो है वो आपको बता दें कि लगातार ही जो है एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी भी इन्होंने किसी ऐसे रास्ते को नहीं चुना जो कि सरकार मना करती है। हमेशा से इन्होंने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया है। उज्जवल वर्मा जी, आप इस वक्त इको गार्डन में मौजूद हैं, और एक नजारा अपने अगल बगल का दिखा दे कि किस तरीके से लोग बैठे हैं और किन किन दिक्कतों का सामना आप लोगों को वहां पर करना पड़ता है धूप में बैठ। देख लीजिए, यहाँ पे 48 डिग्री सेंटीग्रेड का हमारा तापमान है। और ये जी देखिए, इतनी धूप, चिलबिलाती धूप है, बिल्कुल क्या कहते हैं, मृग मरीचिका बनी हुई है। अगर आप देखेंगे तो कोई यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, दूर दूर तक कोई कर्मचारी या कोई कुछ नहीं दिखाई पड़ जी रहा। जी संडे का दिन है तो कोई कर्मचारी भी नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग अपनी ड्यूटी सुबह जी 10 से 5 यहाँ निभाते हैं।
तो ये सोच लीजिएगा, ये इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर है 10 से बिल्कुल। 5 इस भीषण गर्मी में बैठना दूभर हो रहा है, और कई बार हम और हमारे साथी यहाँ पर बेहोश तक हो गए हैं, लेकिन जी। उसके बाद भी अभी तक शासन प्रशासन या आयोग सुधि नहीं ले रहा है, और इस पे कोई हमारे धरने का प्रभाव ही नहीं लग रहा है, पड़ता दिख रहा उन लोगों को है। क्योंकि एक मान लीजिए 177 दिन, अगर बात करें मोटा मोटा 6 महीने होते आ रहे हैं, 6 महीने एक अपने आप में बहुत बड़ी संख्या होती है कि 6 महीने से कोई व्यक्ति वहां पर एक अपना लीगल रिजल्ट के लिए बैठा हुआ है, और एक रिजल्ट ही तो मांग रहा है। जब जी। रिजल्ट मांगने आते हैं तो कोई न कोई टेक्निकल समस्या क्या हमारे जेई के परिणाम में ही आ जाती है। जब भी कोई समस्या होगी, टेक्निकल समस्या आ गई, टेक्निकल समस्या आ गई। टेक्निकल समस्या ऐसी क्या है, जब आपका एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद आप अपनी ओएमआर नहीं बचा पाते हो, 16 ओएमआर आप अनुपलब्ध कर देते हो या जी। अपठनी कर देते हो, और उसके बाद हम लोग जब वार्तालाप करते हैं कि हम लोगों का रिजल्ट आए, तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, आयोग की वेबसाइट पे नोटिस कि 16 बच्चों की ओएमआर अनुपलब्ध हो गई है या अपठनीय है, पढ़ने योग्य नहीं है, और इन अभ्यर्थियों का 27 मई को एग्जाम होगा। अब बेचारे बच्चे क्या करें, किससे लड़ें आखिर? बेचारे घूम फिरकर घरों में बैठकर अपनी तैयारी कर रहे हैं। 27 तारीख को एग्जाम होना है, अभी तक आज जो 21 तारीख हो गई है, एडमिट कार्ड नहीं आया है। अब जी, बताएं जी। एडमिट कार्ड कब आएगा, उन्हें नहीं पता है। शायद एग्जाम हो उस दिन या ना हो पाए, या पोस्टपोन कर दिया जाए। अच्छा, ये भी इस एक बार उज्ज्वल बच्चों वर्मा के के एडमिट कार्ड भी नहीं आया हुआ है। एडमिट कार्ड 16 बच्चों का जो पेपर होना है, जिनकी जी। ओएमआर जो गड़बड़ कर दी गई थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो आयोग जाने, लेकिन जी। 16 बच्चों का एग्जाम 27 मई को होना है, और अभी तक उसका एडमिट कार्ड नहीं आया है। और आज 21 तारीख हो गई है, उन्हें कैसे पता चली क्या हमारा सिटी मिलेगी, कहाँ हमें जाना होगा। तो जी। ये कहीं न कहीं एक विचारणीय बात है, चिंता का विषय है। और 27 मई को एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं क्या प्रोसीजर होता है उन लोगों का है, क्या उसके बाद ओएमआर उसके आंसर की उसी दिन डाल देते हैं या उसके 2 दिन बाद डालते हैं, और आंसर की के बाद आपत्तियां लेना है, उसका आपत्ति लेने के बाद रिवाइज आंसर की उनको देना है, उसके बाद उस परिणाम को और जी। पूरे एक जो संपूर्ण परिणाम है उसमें सम्मिलित करते हुए एक कट ऑफ का डीबी का एक उन्हें रिजल्ट देना है। तो इसमें बहुत बड़ी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन इन प्रक्रियाओं को वो कितनी जल्दी सॉर्ट आउट कर देते हैं, ये देखने दिलचस्प वाली बात होगी। लेकिन हम जहां तक हमारी मांगे हैं कि हमें 5 जून से पहले 5 जून तक रिजल्ट 18 का वो दे दें, ये हमारी मांग है। यदि जी। 5 जून तक नहीं देते हैं तो आगामी 13 जून को मैं प्रदेश भर के डिप्लोमा होल्डर्स हजारों की संख्या में यहाँ पे कूच करेंगे, क्योंकि 13 जून को हमारे 200 दिन कंप्लीट होने जा रहे हैं। 200 दिन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, दोहरा शतक लग जाएगा, और मैं 200 दिन के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश भर के हमारे डिप्लोमा होल्डर्स, चाहे हमारे 2016 के हों, चाहे 18 के हों, चाहे नई भर्ती के हों। नई भर्ती भी अभी नहीं आई है, बल्कि नई भर्ती 5 साल हो गया है, अभी तक सूबे में एक भी जेई की वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। जी, जी। उज्ज्वल वर्मा जी ने लॉजिकली जो है बहुत सारे सवाल उठाए, और देखिए आप समझ सकते होंगे कि इस वक्त कड़ी धूप में वो बच्चे वहां बैठे हैं जो कि मेहनत करके पढ़ाई करके एग्जाम्स देते हैं, इसलिए कि वो जो है कुछ नौकरी पाले। और अमन वर्मा जी, जिस तरीके से उज्ज्वल वर्मा जी बता रहे वहां पर कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और एक तरफ सरकार जो है वो रोजगार की बात करती है कि हम रोजगार दे रहे हैं 2 करोड़ युवाओं को, और वहीं पर जो तस्वीर दिखा रहे हैं हम, इस तरीके से धूप में छात्रों को बैठना पड़ रहा है रोजगार के लिए, अपने रिजल्ट के लिए, तो ये कितना बड़ा सवाल उठाता है प्रशासन पर और सरकार पर। मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि देखिए, हम धरना इसलिए नहीं कर रहे कि मतलब देखिए 2016 की वैकेंसी है, हम पिछले 4 साल 5 साल हमने बिताए हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हम पहले दिन से धरना दे रहे हैं। तो हमने 18 की वैकेंसी है, फिर भी 4 साल हमने घरों पे बिताए और अपना पढ़ाई की है, हम लोगों ने पेपर किया है, और अभी भी समय दिया। ऐसा नहीं कि हम कोई चीज आज ही पेपर देके आज ही धरने पे बैठ गए। तो 200 दिन अभी 200 दिन जो अभी उज्जवल भाई ने बोला कि 13 जून को हमारा 200 दिन हो जाएगा, तो 13 जून को 200 दिन हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि वो हो, जी। बट वो इसलिए करना कि हम क्या करें, हाथ पे हाथ रखे बैठे रहें क्या? नई वैकेंसी है नहीं, पुरानी वो फाइनल नहीं हो रही, ना 16 की फाइनल हो रही, ना 18 की फाइनल हो रही।
तो आप बताइए कि कितना और समय दे करके फिर धरना करें, मतलब वही चीज है ना। तो इसलिए हमें ये धरने जैसा ये रूप करना पड़ा कि धरना देना पड़ा। क्यों? क्योंकि 5 साल बैठ के फिर इंतजार कर लिए और नई वैकेंसी नहीं है, किस चीज के लिए पढ़े। और अगर कहते कि मतलब दूसरी चीज जगह पे जाके दूसरी तैयारी करो, तो दूसरी तैयारी क्या करें जब हम लोगों ने पढ़ाई जिस चीज की कर रखी है उसमें हम अपना पेपर अच्छा कर पाएंगे। या हम किसी अब आई तो लेखपाल की भी वैकेंसी, बट अब हम लेखपाल के लिए हम नहीं उसमें फाइट कर पाएंगे। उसका रीजन ये है कि हमारी पढ़ाई जो है ना वो डायरेक्शन अलग है। हम डिप्लोमा वाले, हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, हमको इसी चीज में क्षेत्र में आगे बढ़ना है। हमको सोच सोच समझ के इस चीज में आगे जी बढ़े जी ना। बिल्कुल। तो डिप्लोमा मैंने किया, तो डिप्लोमा करने के बाद हम यही चाहेंगे ना डिप्लोमा से संबंधित कोई वैकेंसी आए जिसमें हम परफॉर्म करें। तो 16 का फॉर्म आया और 18 का फॉर्म आया, हम लोगों ने भरा और उम्मीद लगी कि अब इसका 1 साल में फाइनल हो ही जाएगा, मैक्स टू मैक्स 3 साल। अब वो 3 साल तो छोड़िए, अब ये मतलब तीन मतलब सरकार का ये दूसरा टर्म चल रहा है। 2022 में इलेक्शन हुआ, फिर से बहुमत की सरकार बनी और फिर से ये टर्म जी चल रहा जी है और 2016 की वैकेंसी है, दूसरा टर्म ये चल रहा है और ये अभी भी फाइनल नहीं है। तो मतलब बस यही बात है कि अगर मान लीजिए हम चलिए हम धरना नहीं देंगे, हम तो घर जा रहे हैं, ठीक है, हमें भी नहीं पसंद है इस चीज को कि धरना दिया जाए, भाई जी धरना देना बिल्कुल। स्टूडेंट का काम ही नहीं है। बट बात वही है कि यार कितने दिन और इंतजार किया जाए, कितने दिन। तो अगर या तो हमें, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमको अभी रिजल्ट दे, अगर आप रिजल्ट नहीं दे सकते तो आप हमें कम से कम इस चीज का आश्वासन या भरोसा तो दिला दीजिए कि बेटा अगले मई के 5 तारीख को या 6 तारीख को आपका जी रिजल्ट आ जाए। जी आप 6 तारीख तक इंतजार कर लीजिए, अगर नहीं आएगा तो आप धरना दीजिए। तो मतलब आप हमें एक आश्वासन तो दे दीजिए, आप बात तो करिए भाई। आप बात ही नहीं करोगे, आप वहां बैठे लड़के क्यों बैठे? ऐसा नहीं कि गर्मी में बैठना अच्छा लग रहा है। आप ये सोचिए कि 4 5 6 साल बिताने के बाद अब जब कुछ नहीं दिख रहा है तो मजबूरन धरने पे या कुछ है। और देख, आप ये भी देख पा रहे होंगे कि हम लोग ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं जिसमें कुछ नुकसान करें या किसी को जी मतलब ठेस पहुंचे। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसा धरना दे रहे हैं कि जो बड़े लेवल पर हो या बहुत उग्र हो या बहुत उपद्रवी जैसा हो या कुछ, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम अपनी लिमिट्स जानते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। एक जी छोटी सी मांग है, उन लोगों के लिए छोटी सी मांग है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मांग है कि मतलब हमें लगता है कि नौकरी सब कुछ है, उन लोगों को लगता है कि अरे ये छोटी सी एक काम है, हो जाएगा। तो वो चीज मतलब उसको इस तरह छोटा ना समझें कि उसको मतलब एकदम साइडलाइन कर दें। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा, मतलब कि रिजल्ट जो है वो अब मतलब 16 की वैकेंसी है, थोड़ा सा उसमें प्राथमिकता दी जाए कि मतलब और काम को थोड़ा सा रोका जा सकता है, क्योंकि उससे पुराना मुझे नहीं लगता 16 से पहले का उनके पास कोई पुराना काम है। जी तो जी अगर 16 के बाद के कोई पुराने काम है मतलब नए काम है, तो पहले प्राथमिकता 16 वाले को देनी चाहिए ना, और उसके बाद 18 वाले को। और यही, ऐसा नहीं, हम नहीं कह रहे कि 18 का रिजल्ट पहले दे दीजिए, बट 16 का दे दीजिए उसके बाद 18 का दीजिए, क्योंकि उस 16 के बाद आपके पास 18 का ही वैकेंसी बचता है। और दूसरी चीज ये भी कि जब नई वैकेंसी आएगी नहीं, या तो नई वैकेंसी दीजिए कि हम फिर से एक और पेपर दे भाई, कम से कम हम इन्वॉल्व रहे, हम एकदम खाली ना हो जाए कि हमारे पास ना वैकेंसी है ना कुछ है, जो पुरानी है वो फाइनल नहीं हो रही, नई वैकेंसी आ नहीं गई। तो मतलब या तो हमें इन्वॉल्व रखा जाए, हमारा कहने का मतलब सीधा था। आप अगर कुछ नहीं फाइनल कर रहे हैं तो आप नई वैकेंसी और दे दीजिए, हम कह रहे हैं चलिए तीसरा फॉर्म भी भर देंगे और 2 4 महीने पढ़ लेंगे। बट बात यह है कि आप ना नई वैकेंसी दे रहे हैं ना पुरानी, फाइनल कर रहे हैं, तो जाए तो जाए कहाँ भाई? नहीं नहीं, देखिए अमन वर्मा ने भी काफी सवाल उठाए हैं और देखिए इनका एक सवाल ये है कि प्रशासनिक लापरवाही जिस तरीके से हो रही, वहां पर छात्र बैठे हुए हैं लेकिन उनसे कोई पूछ नहीं रहा है, कोई उन लोगों के पास जा नहीं रहा है, महज आश्वासन दिए जा रहे हैं कि वहां पर बैठे क्यों है, किसी को प्रदर्शन में इतनी धूप में कर रहे हैं बच्चे जो छात्र हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है सरकार के लिए। और उज्जवल वर्मा जी 13 जून को जो है इन लोगों के लगभग पूरे 200 दिन हो जाएंगे प्रदर्शन के। तो एक बड़ी बात है कि 200 दिन पूरे हो जाएंगे छात्रों के प्रदर्शन के। तो अब उज्जवल वर्मा जी आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहती हूँ, तो अब आपने इरादा बनाया हुआ है कि यदि सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती तो अब 13 जून को आप लोग इकट्ठा होकर अपनी मांगों को आगे रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूं और हमें उम्मीद है कि हमें 13 जून नहीं जाना पड़ेगा, उसके जी पहले रिजल्ट आ जाएगा, 16 18 दोनों का आ जाएगा। जी लेकिन बाई चांस क्योंकि उनके पास समय है, 27 मई को एग्जाम करवा लेंगे और 5 जून तक वो रिजल्ट डीबी का दे सकते हैं, कोई जी बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि 18 का भी रिजल्ट बिल्कुल कंप्लीट बना रखा है, 16 का भी इनके पास बना रखा है। जी इनको बस केवल देना है, केवल पब्लिश करना है 16 का। और 18 की रही बात, 18 की बात हुई थी कि रिजल्ट इनका बना रखा है, जी केवल 16 बच्चों का जो मैटर फंस गया था, इन 16 बच्चों का पेपर करवाने के बाद उनकी ओएमआर चेक करने में 2 घंटे केवल समय है और ये उसी में ऐड कर दिया जाएगा, तो मुश्किल में 1 हफ्ते के अंदर सारी प्रक्रियाएं हो सकती हैं। और उसके बाद भी मैं इनको 15 से 20 दिन का समय दे रहा हूं जी कि आप कंप्लीट कर दीजिए, एक डीबी का केवल रिजल्ट दे दीजिए। यदि 13 जून के पहले
डीवी का रिजल्ट नहीं आ जाता है, तो फिर हमें मजबूरन इको गार्डन से निकलकर लखनऊ की जो सड़कों पे हमें उतरना होगा। जी ये हमारी मजबूरी रहेगी, ये मेरा कोई शौक नहीं है, जी जी हमारी मजबूरी होगी। और हमारे पीछे एक 200 दिन लगे हुए हैं कि मैं 200 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से गांधीवादी परंपरा पे सत्याग्रही लोग हम लोग हैं, बैनर हमारे पीछे आप देख रहे होंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल शालीनता से धरना दे रहे हैं और हमारी अभी तक कोई भी मांगे पूरी नहीं की गई है। तो यदि 200 दिन होने के बाद भी नहीं हो जाता है, तो फिर हमें मजबूरन इस जो चार दीवारी जो हमारा है, यहाँ का जो पत्थर है, आप जी देख रहे हैं, आप तो यहाँ आ चुके हैं, सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं कि जी पत्थर इतना गर्म हो गया है और जी मैं जी पत्थर पे बिल्कुल कैसे यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। और जरा बिल्कुल सोचो कितनी तपन है, नीचे से भी तपन, ऊपर ये तो पीपल की छांव है, बिल्कुल बीच में जी जी बीच में, बेहद ही तो कहीं न निंदनीय कहीं है, हमें बेहद ही उस छाया। निंदनीय जो आप तस्वीर दिखा रहे, जो मंजर दिखा रहे हैं, वो बेहद ही निंदनीय कि अगर छात्रों को इस तरीके से बैठना पड़े। हम्म। और एक बारिश भी होती है, बारिश में भी यहाँ पे सर ढकने के लिए जगह नहीं है, पूरा पूरा मुझे भीगना पड़ता है। ओला जी ओलावृष्टि होती है, चाहे बारिश होती है, मुझे भीगना पड़ता है। और हमारे बच्चे बीमार भी होते हैं और अस्पताल में भी एडमिट होते हैं, उसके बाद भी कहीं न कोई सुनवाई नहीं होती है। और केवल हमें जब भी मिलता है केवल आश्वासन, जब भी हम कभी जाते हैं आयोग जी या कोई भी, हमें आश्वासन के अलावा मुझे कुछ नहीं मिलता है, अभी तक कुछ नहीं मिला है। जी तो जेई के छात्र हमारे से जुड़े हुए थे, अमर वर्मा जी और उज्जवल वर्मा जी जुड़े हुए थे, जो कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर बैठे हुए हैं, सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। और अब जो है 200 दिन पूरे होने को आने वाले हैं, ऐसे में अगर सरकार नहीं सुनवाई करती है तो इनका कहना है कि आगे अपनी मांगों को लेकर जाएंगे। लेकिन अभी तक इन्होंने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया था अपनी मांगों को लेकर, और वहां पर अगर इस तरीके से छात्रों को बैठना पड़े, जहां पर एक तरफ रोजगार का दावा होता है, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है सरकार के लिए। तो अब देखना है कि कितनी जल्द जो है सरकार इनकी मांगों को सुनती है। लगभग 5-6 साल पूरे हो चुके हैं, और कितनी जल्दी लोगों की मांगों को सुनकर इन लोगों के लिए कोई फैसला लेती है, क्योंकि ये छात्र जो है जिस तरीके से बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये बहुत ही निंदनीय है। और फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे से, तब तक जुड़े रहिए वॉइस जंगल की आवाज के साथ। अमन वर्मा जी और उज्जवल वर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी बात रखें। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों की सुनवाई होगी। जी शुक्रिया मैम। धन्यवाद जी, धन्यवाद।